अरे कुसुम, हम तो तुमको मजाक में चुड़ैल बोलते थे, तुम तो सच में निकल गए। अरे क्या? अरे प्रेमा जी सुनिए ना, साले साहब कहाँ है? मैडम साले साहब को देखें क्या? है? कौन साले साहब? कहाँ है साले साहब? सुनो ना, कुसुम सच में चुड़ैल बन गई है यार, चल के देखो ना। अरे मैडम चुड़ैल नहीं, आप हीरोइन लगेंगी, हीरोइन। ये देखिए पल्लू। हाँ, बड़ी जोर का जरी वाला काम किया है इस पे। अरे जरी छोड़ो, जरा चल के देखो ना कुसुम को। ये सारी बहुत अच्छी है। हाँ, और ऐसा माल ना आपको किसी और दुकान में नहीं मिलेगा। ये देखिए बॉर्डर। अरे बॉर्डर, सेना, सैनिक सब देख लेना, पहले कुसुम को चल के देखो ना। हमको तो लग रहा है आपको किसी से दिखवाना पड़ेगा। हे प्रतिभा जी, सोच के देखिए। नहीं मतलब देख के सोचिए ना, सब क्या हो रहा है? पहले ना मैं दीदी को बता लेती हूँ, ठीक है? अरे ये पहाड़ सुन के तो लोगों पे पहाड़ गिर पड़ेगा। क्या हो रहा है सब? दीदी भोली, दीदी भोली, आप भी बोलिए, मतलब बोलिए, क्या हो रहा है सब? अरे मैं राजमा पकाइए ना, बहुत भूख लग रही है। राजमा पकाइए। अरे ये तो मुंह से राजमा खौला रही हैं। ये तो बहुत देर लग रही है। अरे मैं राजमा पकाने के लिए 3 सीटी बजानी चाहिए। चलो जा, 3 सीटी। अरे आप लोग तो राजमापुर पहुंच गए, रुकिए। राजमा पकेगा नहीं, लेकिन हम पक गए यार। क्या हो रहा है? हाय मेरे गोविंदा। साले साहब क्या कर रहे हो? हम सब पागल हैं। अरे वो दिख रहा है, आप सब पागल हैं। चीजें, हम सब पागल हैं, ऐसा मैया को लगे हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। घर में अगर मैया हम सबको इस तरह देखेगी ना तो उसे अजीब नहीं लगेगा और वो आसानी से अस्पताल जाने के लिए मान जाएगी। साले साहब कहाँ? सासू माँ को अस्पताल भेज रहे हैं? अरे कैलाश तक ठीक है, अस्पताल मत भेजिए। अरे तो चीजें हम क्या करें, और कोई तरीका ही नहीं हमारे पास। साले साहब कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलो सब लोग अपनी एक्टिंग जारी रखो। चीजें तुम भी चलो। अरे बेटा मुझे तो लेके जाओ। डॉक्टर साहब मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो घर भी आप ही का घर है माता जी, और आई प्रॉमिस वहाँ आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। नहीं लल्ला रोक ले डॉक्टर को, मुझे मत जाने दे लल्ला। तू फिक्र क्या कर रही है मैया, हम सब चलेंगे ना तेरे साथ। डॉक्टर साहब मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माता जी मेरे यहाँ सारे बीमार ऐसा ही बोलते हैं। अब अगर मैं सारे बीमारों की सुनूंगा तो कोई भी बीमार ठीक हो ही नहीं पाएगा। अरे नहीं डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। दामाद जी बोलिए ना, बताइए ना कि आपने पैसे नहीं दिए थे। हाँ मैंने पैसे नहीं दिए। हाँ नंदू जी, बस ऐसे ही बोलते रहिए, शायद ये सुनकर सासू माँ को आराम मिल जाए। बोलिए और बोलो। अरे मैंने सच में पैसे नहीं दिए भाई, सासू माँ ठीक है डॉक्टर साहब, मैंने पैसे नहीं दिए। देखा मैया, जीजा भी मान रहा है कि उसने पैसे नहीं दिए। ऐसे ही बाकी बातें याद आ जाएंगी मैया, और तू ठीक हो जाएगी जल्दी। साले साहब क्यों बात बढ़ा रहे हो? सासू माँ को बाहर मत भेजो,
बाहर लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? जीजा, अब हम लोगों का सोचें कि अपनी मैया का सोचें? मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे मत भेज लल्ला। मैं रोकता हूँ सासू माँ, मैं रोकता हूँ। साले साहब एक काम करो ना, सासू माँ का इलाज घर पे ही होगा। डॉक्टर साहब इलाज घर पे हो सकता है ना? अब आप लोग चाहते हो कि माता जी का इलाज घर पर ही हो तो हो जाएगा, घर पर ही हो जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे। अरे डॉक्टर साहब, पैसे की चिंता नहीं है, आप बस मैया को ठीक कीजिए। तो ठीक है, हम माता जी को शॉक ट्रीटमेंट देंगे, जिसमें हम माता जी को करंट देंगे। बिजली का करंट लल्ला। मैया और कोई चारा नहीं है ना हमारे पास, पर तुझे ठीक तो करना ही है ना। हेलो हेलो, हाँ हाँ लिखो। अरे हाँ हाँ नहीं, एड्रेस लिखो। कुंती निवास, रामसराय मोहल्ला। और सुनो, ज्यादा करंट वाली कुर्सी लाना मत भूलना, पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ। हे डॉक्टर साहब, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, करंट वाली कुर्सी लाने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर तो आप है, लेकिन पागल मैंने किया है उनको। क्या? हाँ, वो आप नहीं समझेंगे, जाने दीजिए। देखिए, हम कहते हैं उनका इलाज मत कीजिए, अगर आपको करना ही है ना तो 1-2 गोली दे के छोड़ दीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे, मामला यही रफा दफा कीजिए। देखो, तुम मुझे मेरा काम करने से रोक रहे हो। ये जो मेरी वर्दी है, मतलब अंदर बैग में जो मेरा ड्रेस रखा हुआ है, वो मेरा ईमान है, और पेशेंट का इलाज करना मेरा उसूल। उफ! तुम्हारे ये उसूल, तुम्हारे ये आदर्श, क्या दिया है तुम्हारे उसूलों और आदर्श? ये उसूल और आदर्श से तो वक्त की रोटी नहीं बन सकती है डॉक्टर साहब। हाय! माँ जी का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुमने मुझे दोबारा रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जरूर हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। एक्सक्यूज मी। अरे यार क्या करे? हाँ? सूद को फोन लगाता है। अरे सूद, अरे यार फोन उठाओ, फोन भी नहीं उठा रहा है। अरे ये मामला हाथ से निकल गया यार। डॉक्टर साहब, सब ठीक से हो जाएगा ना? हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, सब आराम से हो जाएगा। साले साहब क्या कर रहे हो? ऐसे करंट दोगे सासू माँ को? और क्या करें जीजी, मैया को ऐसे ही रहने दे। हाँ नंदोई जी, सोच के देखो, सासू माँ को ऐसी हालत में रखना खतरनाक हो सकता है। और आप भी कह रहे थे ना नंदोई जी कि अगर सासू माँ अचानक से रेल की पटरी पर चढ़ गई और अचानक से सामने से ट्रेन आ गई और वो नहीं, कहा प्रतिभा? सही कह रही हैं आप, ऐसा हो सकता है, इसलिए हमें माता जी को बिजली का झटका देना ही पड़ेगा। वो क्या है ना कि जो पहली चीज भूली हुई याद आ जाएगी ना, तो समझ लो कि उसके बाद तो बस यूं सब याद आ जाएगा। तो बस मैया जीजे का दिया वो पैसों का लिफाफा ही भूली है ना। हाँ। एक बार वो याद आ जाएगा तो बाकी सब भी याद आ जाएगा। अरे वो कभी याद नहीं आएगा यार। अरे आएगा जीजे, क्यों डॉक्टर साहब, आएगा ना? जरूर आएगा। अरे जब झटका लगता है ना तो बड़ों को याद आ जाता है। नहीं आएगा याद, नहीं देना करंट। बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूँ ना, माँ जी को जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी बस। अरे कैसे पता नहीं चलेगा? पता चलेगा। नहीं चलेगा। प्रतिभा जी, जीजे तुम्हें क्या लग रहा है हमें ये सब करके खुशी हो रही है? अरे कांप रहे हैं हम अंदर से। और फिर ये कुर्सी देखो डॉक्टर साहब, इतनी बढ़िया कुर्सी लेकर आई, इस पर मैया को हम आराम से ऐसे बैठाएंगे, उसके बाद ये जो तार है यहाँ लगाएंगे, और जो ये हरी वाली तार है हम इसे यहाँ लगाएंगे, उसके बाद हम मैया को इंजेक्शन देंगे, और जैसे ही जो बटन दबाएंगे अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? कन्हैया जी, सॉरी। कुछ नहीं होगा, आप चलिए ना। चलिए, मेरी बात सुनिए। लल्ला, मेरी बात सुन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ जी, पर कन्हैया जी ठीक नहीं लग रहे हैं। मैं ठीक हूँ।
नमस्ते पूर्वक। प्राणनाथ भैया ठीक हो ना? भैया हम सबको पता है कि तू ठीक है, तो टेस्ट करवाने में क्या जाता है? हाँ मम्मी जी, बस आपको थोड़ा सा करंट लगेगा, अब थोड़ा सा हिलेंगी और फिर आप ठीक। अभी नहीं, सासू माँ इसमें मत बैठिया। लल्ला मुझे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा तुझे मैया, कह रहा हूँ ना मैं। आजा मैया, आजा, मैं हूँ ना मैया। हाँ हाँ मैया, बैठ जा मैया। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं इस कुर्सी पे बैठी तो फिर कभी उठ नहीं पाऊंगी। सासू माँ, हम सिर्फ ऐसा बोलते हैं, दिल से कभी चाहते नहीं है सासू माँ ऐसा। मैं हूँ ना मैया, तू बैठ बैठ जा। नहीं सासू माँ, अरे नहीं बैठना है। दामाद जी, साले साहब, साले साहब। मैया लल्ला मुझे कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं हुआ, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। दामाद जी छोड़ दो मुझे। सासू माँ, साले साहब, आपने जेल के सलाखों का लोहा बहुत देखा होगा, लेकिन आपने प्रताप का हिम्मत नहीं देखा। पहना दो सर से लेकर पांव तक जंजीरें, जुड़वा दो जमीन से लेकर आसमान तक दीवारें। ये प्रताप अपनी सासू माँ को जरूर बचाएगा, हर दीवार फाड़ कर बचाएगा। चले जाओ सासू माँ। हाँ हाँ सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ। हे साले साहब, ऐसे कोई करंट लगाता है क्या? सासू माँ, माफ कर दो हमको, मैं स्विच ऑफ करने में देरी हो गई। सासू माँ माफ कर दो माँ। बस अब इसी तरह हर 8 घंटे के बाद माँ जी को करंट देना होगा। अब कोई करंट नहीं देगा सासू माँ को। क्या बार बार करंट देना? चीचे, करंट देना जरूरी है क्योंकि मैया को अभी तक कुछ याद नहीं आया है। आपका लिफाफा और उसमें 50,000। अरे यार, वो सब कभी याद नहीं आएगा क्योंकि उस लिफाफे में 50,000 नहीं थे। मैंने सासू माँ को नहीं दिए। तुम झूठ बोल रहे हो ना, मैया को करंट ना लगे इसलिए। नहीं 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 कुसुम, जब झूठ बोल रहे थे तो सब सच मान लिए, आज सच बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। कुसुम, हमें माफ कर दो सासू माँ, और आप सब भी माफ कर दीजिए। सच तो ये है कि कुंती सच्ची है और आप झूठे दामाद जी। साले साहब, क्या हुआ चीचे? पावरफुल था, आवाज देखो ठंडक निकल रही है। कहीं आप लोग नाटक कर रहे थे नंदोई जी, ताकि आप खुद ही सारा सच हमें बता दें। ये नाटक था? यथार्थ परिभग्नि एवं इस नाटकीय प्रस्तुतिकरण का अंत अत्यंत ही शुभ। हमारी मैया का सत्य पूर्णतः दृश्यांकित है, अर्थात सत्य विजयी भव। माँ जी के जीत से ये नाटक खत्म हुआ परी बहन, कह रही है दीदी। लेकिन अभी खत्म कैसे हो सकता है? अभी तो हमें नंदोई जी के नाटक की तरह टमाटर पड़े नहीं। टमाटर तो अब पड़ेंगे ही, पर सासू माँ सच बोलो तो एकदम मेरा दिल बैठ गया था।
लेकिन हमें ऐसा करना पड़ा नंदोई जी, क्योंकि हम साबित कर देते तो भी आप मानते नहीं। तो हमें लगा आप जब हम सबको पागल बना ही रहे हो तो क्यों ना हम पागल बन ही जाते। सही कहा, ताकि आपका सच सामने आ सके। अब करंट लगने की बारी आपकी है दामाद जी। अब जब ये पता चल गया है कि आपने पैसे नहीं लौटाए तो शर्त के मुताबिक आपको इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। सबका तो ठीक है, चलो नाटक कर रहे थे, लेकिन तुमको तो हमारे साथ गाजिया बजाना पड़ेगा। तुम तो बता सकती थी ना। तुम ना चुड़ैल नहीं, बेवकूफ चुड़ैल हो। ओ जीजे, सबको बेवकूफ बनाने वाला खुद बेवकूफ होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो झूठ बोल के जीत जाएगा, पर नहीं, अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। हाँ, तो अब देखिए, आपको अपनी इस उधार लेने की आदत की वजह से आपको ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। चलिए अंदर काहे जा रहे हो? सामान ले ले। दामाद जी, आपका सब सामान बाहर रखा है। नहीं, वो दतमन छूट गया है। सुनो, 2000 रुपए दो ना, टैक्सी लाएंगे। कुछ नहीं मिलेगा। क्या अब जा रहे हैं उधार लेके टैक्सी लाने के लिए? नहीं मतलब टैक्सी लाएंगे ना, पैदल थोड़ी जाएंगे गाजियाबाद, टैक्सी लाना पड़ेगा। गौर से देखो जीजा, क्या है तुम्हारे पास? वही तुम हो, वही मैं हूँ। क्या है तुम्हारे पास? न बंगला, न गाड़ी, न बैंक बैलेंस, और न ही सासू माँ। अबे खतरवा, ये शत्रु जी ना शशि जी हैं, और तुम का जले पर नमक छिड़क रहा है बे? अरे जीजा गुस्सा काहे रहे हो? हम तो ये लिफाफा लेकर आए हैं, इसमें पैसे हैं जो सूद को दिए थे। पैसा दे दिया? क्या सूद? अरे वो तो 2-3 लोगों की शिकायत पे ना पुलिस ने सूद को धर दबोचा, और उसके पास से जो पैसे मिले पुलिस ने बुला के सबके पैसे दे दिए। अरे तो सूद कहाँ है? जेल में। हाँ, जेल में। अरे तू बोला था डबल करके देगा। जी जीजा। नहीं, कोई बात नहीं, असल दे दिया ना, वो भी ठीक है। ससु माँ, ये आपका लिफाफा और इसमें वो 50,000। सोच के देखो सासू माँ, पैसे तो मिल गए ना। माँ जी, और नंदोई जी ने सच भी बता दिया। हाँ माँ जी, और आपको करंट भी नहीं लगने दे रहे थे। कितनी चिंता थी आपकी। हाँ, और वो तो आपके लिए उस कुर्सी पे बैठ के करंट भी खा सकते हैं। हाँ ना। मैया, क्षमादान प्रदान करना सुकर्मों की सूची में दंड प्रदान करने से बहुताय ऊपर एवं महान वर्णित होता है। माँ जी, क्षमा करना सजा देने से अच्छा है, कह रही है दीदी। हाँ मैया, और तुझे तो पता है उन गाजियाबाद के रूही के गद्दों पे मुझे नींद भी नहीं आती। इसलिए मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ आप सब भूल जाओ। नहीं, भूलना नहीं। नहीं, बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। दामाद जी को ये वचन देना होगा कि आज से उधारी बंद, और सबसे पहले मेहनत करके सबका उधार चुकाना होगा। हम खतरुक वचन देते हैं, सबका पैसे चुका देंगे। और सबके साथ सेल्फी भी लेंगे। चलो, सब कुछ भूलना, लेकिन हमें भूलना नहीं।